ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज का दिनचर्या के संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आचार्य बलदेव जी महाराज का जो मैंने जीवन का वृतांत देखा, उसके अंतर्गत आचार्य बलदेव जी महाराज अपने विद्यार्थियों के बीच में जो बड़ा तख़त होता था उसके ऊपर आसीन होते थे। घंटी बजती थी, आचार्य जी सबसे पहले उठे पाते थे और हम लोग तो तब उठ करके मंत्र पाठ पढ़ करके जाया करते थे, लेकिन आचार्य जी महाराज उससे पहले ही गौशाला के अंदर चारा डालते पाते थे, किसी बछड़े को संभालते पाते थे। आचार्य जी को हम देखा करते थे कि पता नहीं किस समय सोते हैं और किस समय जागते हैं। इतने बड़े तपस्वी आचार्य जी महाराज ने विद्यार्थियों के बीच में रह करके पूरी दिनचर्या को करना, सुबह 3:45 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक विद्यार्थियों के बीच में रहना, विद्यार्थियों को अपने सामने पढ़ाना, अपने सामने बिठाना। कितने शुभचिंतक थे, विद्यार्थियों की प्रत्येक प्रकार की उन्नति के लिए सजग रहते थे और विद्यार्थियों को अनुशासन में चलाते थे। कोई भी विद्यार्थी किसी के भी तख़त पर नहीं बैठेगा, अलग अलग बैठेंगे। उस समय शौच के लिए खेतों में जाया करते थे। आचार्य जी महाराज का नियम था, 2 विद्यार्थी कभी भी साथ साथ शौच आदि के लिए नहीं जाएंगे। विद्यार्थियों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाया। जब वो पढ़ाते थे अपने सामने बिठा करके पढ़ाते थे, जिससे कि किसी को आलस्य पैदा न हो, और विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित किया करते थे कि ब्रह्मचर्य को अगर मजबूत रखना है, सबसे पहले व्यायाम करना है। क्योंकि स्वामी दयानंद जी का उदाहरण दिया करते थे कि सबसे पहले शारीरिक उन्नति। अगर शरीर स्वस्थ है तो विद्यार्थी पढ़ेगा, अगर स्वस्थ नहीं है तो रोग के पीड़ित होकर के वो उसी में उलझा रहेगा। आचार्य जी महाराज ने हमेशा कहा करते थे, शारीरिक उन्नति पहले होनी चाहिए, शारीरिक उन्नति के बाद में आत्मिक उन्नति, ज्ञान होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर। अगर शारीरिक और आत्मिक दोनों उन्नतियां हो गई तो सामाजिक उन्नति स्वतः हो जाती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना होता है। तो आचार्य जी महाराज का हमेशा ये, चाहे तो स्वयं में स्वस्थ थे और एक पहलवान से दिखा करते थे। मैंने तो आचार्य जी की बड़ी उम्र देखी थी, लेकिन उनके पुराने जो फोटो थे वो जो मैंने देखे थे, उनको देख करके प्रतीत होता था कि आचार्य जी बहुत बलिष्ठ थे। जो उनके सहपाठी थे आचार्य स्वामी इंद्रवेश जी महाराज, वो उनसे मैंने एक बार कहा था कि आप ये बताएं कि आप में और आचार्य जी में कौन बलवान था। तो स्वामी इंद्रवेश जी महाराज ने एक बार सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में बैठ करके मुझसे कहा था कि आचार्य जी बल में मुझसे ऊपर थे, लेकिन शरीर की लंबाई चौड़ाई वो मेरी ज्यादा थी। कितने उद्गार थे, कितनी उनके अंदर समर्पण भाव था। जबकि राजनैतिक तौर पर आचार्य जी महाराज और स्वामी इंद्रवेश जी महाराज अलग अलग धड़ों के नेता थे, लेकिन स्वामी इंद्रवेश जी में मैंने जितना प्यार आचार्य जी के प्रति और आचार्य जी के अंदर मैंने स्वामी जी के प्रति प्यार देखा, वो किसी को देखने में नहीं आता। जब स्वामी जी महाराज एक बार रुग्ण हुए तो आचार्य जी महाराज मठ में गए और जा करके उन्होंने स्वामी जी के जब स्वास्थ्य का हाल चाल पूछा तो स्वामी जी महाराज बहुत भाव विभोर हो गए। बोले, आचार्य जी अब जीवन का कुछ पता नहीं है, कब तक चले। आचार्य जी महाराज उनको
प्रोत्साहन करने लगे। बोले स्वामी जी इतना वो नहीं होते, हताश नहीं हुआ करते, आत्मिक बल रखना चाहिए, आत्मिक बल सबसे सर्वोपरि है। आप स्वस्थ होंगे और फिर वैसे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आचार्य जी के अंदर इतना वो देखा कि वो अपने सारे लोगों के लिए बहुत, और जब कभी रात्रि को हम कई बार लोग आया करते थे तो आचार्य जी महाराज अपना दूध दे दिया करते थे कि लो ये दूध। मैंने पूछा आचार्य जी आपके लिए है? बोले कोई नहीं मैं फिर ले लूँगा। तो आधा आधा दूध कर लिया करते थे कि लो आधा तुम पी लो और आधा मैं पी लेता हूँ। इतना उनके लिए उनका जो स्वभाव था आचार्य जी का, सत्कार का, चाहे हम उनके शिष्य थे कुछ भी थे, लेकिन आचार्य महाराज ऐसे हमारा सत्कार करते थे जैसे कि हमारे ये बहुत बड़े विद्वान अतिथि आए हुए हैं, कहीं जाकर के कोई ये न कहे कि हमें आचार्य जी ने नहीं पूछा। तो आचार्य जी महाराज की जो दिनचर्या थी, गुरुकुल के अंदर विद्यार्थियों के बीच में रहना और विद्यार्थियों को सारे दोषों से अलग रखना, क्योंकि गुरुकुल कालवा में 9 बजे के बाद एक घंटी लगा करती थी 20 मिनट बाद। आचार्य महाराज उस समय गौशाला में व्यस्त हुआ करते थे। जब वो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते थे और गाड़ी को आगे खड़ी करके आते थे, लाइट बंद करके जब खड़ी करके जब लौट के आए फिर देखा करते थे कि कौन कौन बात कर रहा है। कितना परिश्रम था, बड़ी उम्र थी, लेकिन फिर भी आचार्य जी अपने विद्यार्थियों के ऐसे सुरक्षा करते थे, माता पिता भी नहीं कर सकते। ये आचार्य जी के अंदर। दूसरी बात, मैंने ऐसा किसी आचार्य के अंदर नहीं देखा। आचार्य जी महाराज हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरे विद्यार्थी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परेशान हो जाएं। तो कई बार ऐसा होता था जो ज़्यादा सेवा भावी विद्यार्थी हुआ करते थे, वे आचार्य जी महाराज के उसमें सब्जी में तड़का लगा दिया करते थे बढ़िया स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आचार्य जी महाराज भोजन करते से उठ करके और कटोरी लेकर के पाकशाला में जाते थे, उसमें जो दाल होती थी उसे लाते थे, फिर दोनों का स्वाद देखते थे, अंतर पाया जाता था। तो 9 बजे के बाद हमारा आत्मनिरीक्षण हुआ करता था। आत्मनिरीक्षण में कहते थे आज मेरी किसने भोजन को किसने रखा? विद्यार्थी खड़ा हो जाता और कहता आचार्य महाराज मैंने रखा है। अच्छा ये बताइए उस भोजन में कुछ परिवर्तन था क्या? तो बोले हाँ आचार्य तड़का लगा दिया है। बोले नहीं, वही सब्जी मेरे टिफिन के अंदर होनी चाहिए जो सब्जी पाकशाला के अंदर है, जिससे मुझे पता चलता रहे मेरे विद्यार्थी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी हूँ इस गुरुकुल के अंदर, चाहे माता हूँ और चाहे पिता हूँ और चाहे आचार्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए इनके सुख दुख का जो कुछ भी पता करना है वो मुझे करना है। तो इसीलिए इतना बड़ा मैंने किसी का हृदय नहीं देखा जो कि अपने से और अच्छा अपने ब्रह्मचारियों को खान पान का ध्यान रखना। आचार्य जी महाराज ने जो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो एक सम्मान बनाया, एक प्रकार का ये कह दो एक नियम बनाया कि लोग आज गुरुकुल के विद्यार्थी को देख करके दूर से पूछते थे हाँ भाई गुरुकुल जाओगे कालवा? हाँ साहब। वैसे नज़दीकी लोगों में मैं बहुत गुरुकुलों में रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों में से थोड़ा सा वैमनस्य होता है, लेकिन आचार्य जी महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा थी लोगों की कि वो जहाँ भी हम रात के 10 बजे जाया करते थे, कोई मोटरसाइकिल पर आया उसने बिठा लिया, चलो भाई गुरुकुल छोड़ दूंगा आपको। ये सब हमारे आचार्य जी महाराज की तपस्या का फल था, जिससे कि वहाँ के लोग आज भी उस बात को याद करते हैं। क्योंकि आचार्य जी महाराज ने जितनी भी तपश्चर्या की वो एक समाज के लिए की, अपने लिए तो थी ही लेकिन समाज के लिए एक उदाहरण थी।